हेलो दोस्तों, आज 22 मार्च बिहार दिवस के रूप में मनाया जाता है। बिहार दिवस के रूप में क्यों मनाया जाता है? सर्वप्रथम बिहार बंगाल दोनों एक साथ थे, लेकिन 1912 में बंगाल और बिहार का विभाजन हुआ था और इस दिन बिहार की नई आधारशिला रखी गई थी। यह आधारशिला इसलिए रखी गई थी क्योंकि बिहार की संस्कृति, बिहार की सभ्यता और बिहार के लोगों की कृति इतनी महान थी कि देश ही नहीं विदेशों में यहाँ की कृति गाथा गाई जाती थी। इस बिहार में दीपंकर भट्टाचार्य जैसे विद्वान, आर्यभट्ट जैसे ज्योतिष शास्त्र, भूगर्भवेत्ता, शून्य की प्रथम खोज करने वाले आर्यभट्ट में एक नहीं हजारों गुण थे, जिनकी आर्यभट्टीय पुस्तक में प्रत्येक समस्याओं का समाधान बड़े ही आसान तरीके से किया जाता था। इस धरती पर चाणक्य जैसे विश्व गुरु हुए थे, जिनकी नीतियां आज भी पूरे विश्व को एक मार्ग दर्शन दे सकती है। इसी बिहार की धरती पर चंद्रगुप्त जैसे प्रतापी राजा पैदा हुए थे, जिनके राज्य में कहा जाता है कि उस समय भारत में दूध की नदियां बहती थी। चोरी शब्द का कोई नाम नहीं जानता था। इसका प्रमाण विदेशी यात्री, चीन से आने वाले फाहियान ने दिया है। बड़े बड़े लोगों ने बिहार की कृति गाथा गाई है। बिहार में नालंदा विश्वविद्यालय इतना महान था कि इसके सामने आज के कैम्ब्रिज और ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय भी बहुत पीछे नजर आते हैं। लेकिन यहाँ की संस्कृति को मिटाने के लिए बख्तियार खिलजी ने आग लगाया था। कहा जाता है कि यहाँ किताबों में जो आग लगाया था, वो आग की लपटें 6 महीने तक धधकती रही थी। अब अंदाजा लगा सकते हैं कि यहाँ पर पुस्तकों का कितना बड़ा अंबार होगा। इसी विद्यालय की स्वरूप पर बिहार में ही एक छोटा सा विद्यालय का रूप रखा गया था और उसका नाम था विक्रमशिला, जो महाशक्तिशाली विक्रम नाम के राक्षस को वध करके विक्रमशिला की स्थापना की गई थी। यहां पर ऐसे ऐसे शास्त्रों की शिक्षा दी जाती थी, जहां के शिक्षार्थी बेरोजगारी के दंश में नहीं पढ़ते थे, बल्कि उनके पास अनगिनत रोजगार होते थे। वे अन्य लोगों को रोजगार प्राप्त कराते थे। दोस्तों, बिहार के अतीत की झांकी का अगर हम वर्णन करने लगे तो घंटों नहीं महीनों लग जाएंगे। लेकिन आज सोचने की बात है कि बिहार का गौरव हमारा कहां चला गया। 1935 में इसी बिहार से उड़ीसा अलग हुआ। बिहार खंडित होने के बाद कमजोर पड़ने लगा, लेकिन संभलते हुए बिहार को 2000 ईस्वी में झारखंड से अलग कर दिया गया, झारखंड बना दिया गया और सारे खनिज पदार्थ और वन पदार्थ जो हमारी संपत्ति थी वो सब अलग कर दी गई। बिहार के उत्तर में
मात्र बाढ़ ही बाढ़ आते हैं और दक्षिण में अकाल पड़ता है। मध्य बिहार में मात्र कुछ फसलें होती हैं। कभी जब झारखंड अलग हुआ था तो इस बिहार पर लोगों ने कटाक्ष करते हुए नारा दिया था, बिहार में क्या बच गया? लालू बालू और आलू। लोग कहा करते थे कि बिहारियों अब तुम्हारी क्या गति होगी। लेकिन दोस्तों, न हम अपने अतीत पर गर्व करें और न वर्तमान से हम खिन्न और उदास हों। हमें संभलने की आवश्यकता है। हम बिहारी वास्तव में कुछ अपने कदम गलत रास्ते पर रख दिए। हमारे यहां जात पात, छुआछूत, ऊंच नीच, भाई भतीजावाद, घूसखोरी, रिश्वतखोरी और आपसी दंगे और झगड़ों ने बिहार को कमजोर बना दिया है। जिस दिन बिहार के लोग एकता के सूत्र में बंध जाएंगे तो बिहार में अभी भी बिहार की संस्कृति की विरासत में ऐसे ऐसे नमूने भरे पड़े हैं, ऐसी ऐसी कला है जिन कलाओं को उभार कर आज भी बिहार गौरवशाली बिहार बन सकता है। दोस्तों, इसी बिहार में बाबू कुंवर सिंह थे। जब मेरठ से अंग्रेजों से विरोध करते हुए हमारे भारतीय सैनिक दर दर की ठोकरें खा रहे थे, हिंदुस्तान की किसी राजा में हिम्मत नहीं थी कि उन सैनिकों को पनाह दे। और तब 80 वर्षों की हड्डी में अरे जागा जोश पुराना था और सब कहते हैं कुंवर सिंह भी बड़ा वीर मर्दाना था, बड़ा वीर मर्दाना था। वो बाबू कुंवर सिंह यही के थे। हमारे महात्मा गांधी का जन्म भले ही गुजरात के पोरबंदर में हुआ था, लेकिन उनकी कर्मभूमि अहिंसा का सूत्रपात बिहार से हुआ था, क्योंकि निरोह के खिलाफ जो आंदोलन हुआ था वो पश्चिम चंपारण से शुरू किया था। जेपू बाबू अर्थात जयप्रकाश नारायण का जन्म कहीं हुआ हो, पालन पोषण कहीं हुआ हो, शिक्षा कहीं हुई हो, लेकिन जयप्रकाश के अस्तित्व की गरिमा बनाने वाला बिहार ही था, क्योंकि जयप्रकाश बाबू ने पटना के गांधी मैदान से ही अपना आंदोलन शुरू किया था और जिसने जयप्रकाश को उच्च शिखर पर पहुंचा दिया था। बिहार की धरती पर हमारे एक चक्रवर्ती सम्राट थे और जिनका नाम था डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। इसी बिहार की धरती पर हमारे सदैव प्रथम आने वाले सभी परीक्षाओं में भारत के प्रथम राष्ट्रपति जीरादेई गांव के रहने वाले हमारे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। बिहार सभी तरह से परिपूर्ण था, लेकिन आज यह परिपूर्णता खंडित हो रही है। आज भी बिहार के बच्चे भारत ही नहीं विश्व के कोने कोने में परचम फहराते हैं, लेकिन दुर्भाग्य की बात है कि हमारे बिहार में शिक्षा पद्धति जिस प्रकार से होनी चाहिए थी उस प्रकार से नहीं है। दोस्तों, आज मैं किसी भी पार्टी, किसी भी नेता के खिलाफ नहीं हूं, लेकिन हमारे जो नेतागण यह दिखाते हैं कि फलाने नेता ने रोड बना दिया, पुलिया बना दिया, अस्पताल बना दिया, ये बहुत अच्छा काम किया, लेकिन विकास के मूल मंत्र यह नहीं है। दोस्तों, विकास के मूल मंत्र हमारी संस्कृति में छुपी हुई है। हमारी जो संस्कृति थी, हमारे अंदर जो सहिष्णुता थी, हमारे अंदर जो अपनत्व था, हमारे अंदर जो हजारों महान गुण थे, उससे हम महान थे। सभ्यता से कुछ क्षणों के लिए किसी देश, किसी स्थान की पहचान होती है, लेकिन संस्कृति सदैव के लिए जड़ जमा देती है। इस बिहार की पावन धरती को मगध क्षेत्र के नाम से भी जाना जाता है और इस मगध क्षेत्र में गया में मुक्ति धाम गया कहा जाता है। आज भी भारत ही नहीं विश्व के कोने कोने से लोग अपने मरे हुए पूर्वजों को नरक से स्वर्ग में ले जाने के लिए, पिंडदान करने के लिए
गया में आते हैं। इतना ही नहीं, हमारे गौतम बुद्ध पूरे भारत का भ्रमण किए, ज्ञान की खोज करने के अनेकों उपाय किए, लेकिन उन्हें ज्ञान प्राप्त बिहार के बोध गया में बोधि वृक्ष के नजदीक हुआ, जहां आज भी विश्व के अनेकों देश के लोग भ्रमण करने आते हैं। और इसका नाम भी बिहार इसीलिए पड़ा था क्योंकि बौद्ध भिक्षुओं को जो ज्ञान प्राप्त था, उस ज्ञान में आत्मा का जब ज्ञान हो जाता है तो व्यक्ति निर्भीक हो जाता है, उसे किसी प्रकार का भय नहीं होता है और निर्भीक होकर विचरण करने के कारण इसका नाम विहार पड़ा था। लेकिन आज इसका नाम बदल करके बिहार कर दिया गया। इसकी राजधानी पाटलिपुत्र थी, जिसे बदल कर आज पटना कर दिया गया। खैर, जो भी हो, हमें बिहार के अस्तित्व को बचाना है, हमें बिहार को आगे ले जाना है और इसके लिए हम बिहारियों को आपस में मिलकर बिहार को आगे बढ़ाने के लिए हमेशा प्रयत्नशील रहना है। जय हिंद।